हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से सीखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बहुत ही यूज़फुल है किसी भी क्वेश्चंस के शॉर्टकट में करने के लिए। मैं उससे पहले स्टार्ट करूँ, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी मेरे वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव उन लोगों तक आने का है जो कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर सकते और घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। देखिए, पाइथागोरस जो ट्रिपलेट्स होते हैं ना, वो हमारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजी बना देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, मैं आप लोगों को कुछ ट्रिपलेट्स लिख दे रहा हूँ, बेसिक्स भी और जो एक्स्ट्रा होते हैं वो भी मैं आपको सारे बता दे रहा हूँ। और आप लोग भी ट्रिपलेट्स को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे हम ट्रिपलेट्स को यूज़ करके हम लोग अपने आंसर्स पे आ जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ट्रिपलेट्स मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ। पहला ट्रिपलेट्स जो हमारा होता है वो होता है 3, 4, 5 का ट्रिपलेट्स। ठीक है। सेकेंड ट्रिपलेट्स हमारा होगा 5, 12, 13। ठीक है। थर्ड ट्रिपलेट्स हमारा होगा 8, 15 एंड 17। ठीक है। फोर्थ ट्रिपलेट्स हमारा होगा 7, 24 एंड 25। ठीक है। कुछ और ट्रिपलेट्स, ये बेसिक्स थे। ठीक है। कुछ और ट्रिपलेट्स हैं, मैं उनको डिस्कस सारे कर दे रहा हूँ, क्योंकि सारे ट्रिपलेट्स हमारे यूज़फुल हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, हमारे 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कुछ और ट्रिपलेट्स हैं जिनको मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। तो हमारा फिफ्थ ट्रिपलेट्स क्या हो जाएगा? 9, 40 एंड 41। ठीक है। फिर 6 हमारा हो जाएगा 11, 16 और 61। सेवन्थ हमारा हो जाएगा 12, 35 एंड 37। ठीक है। 8 हमारा हो जाएगा 20, 21 एंड 29। ठीक है। और 9th हमारा ट्रिपलेट्स हो जाएगा 28, 45 एंड 53। ठीक है। लास्ट हमारा ट्रिपलेट्स 10 जो होगा 6, 8 एंड 10। ये हमारे ट्रिपलेट्स हैं। ओके, जो कि आप लोगों को बिल्कुल रिमेंबर करने हैं सारे। ठीक है, याद होने चाहिए, रिमेंबर। ठीक है, ये चीज़ें यूज़ में हैं, बेसिक्स हैं, और इनको भी आप याद रखिए, ज़रूरत पड़ सकती है हमारे। ठीक है। अब देखिए, मैं इन ट्रिपलेट्स का यूज़ करके बताता हूँ इस ट्रायंगल में। हाँ, ये ट्रायंगल हमारा है ए, बी एंड सी। ठीक है। और हमें दे रखा है कॉस थीटा, ये हमारा थीटा हो जाएगा। थीटा दे रखा है 12/13। ठीक है। तो देखिए, कॉस हमें थीटा कितना दे रखा है? 12/13। तो कॉस हमारा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है ना, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो रहा है। ठीक है। मतलब कि 12 हमारा बेस हो गया और 13 हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है। तो देखिए, ये हमारा बेस हमारा 12 हो गया और जो 13 हो गया वो हमारा कर्ण हो गया। ठीक है। ये कर्ण हो गया, ये हमारा आधार जिसे बेस कहते हैं, और ये हमारा लंब। ठीक है। अब हमें लंब की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। अब देखिए, ये ट्रिपलेट्स हम लोग अब यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। अब हमें ट्रिपलेट्स याद है, हमारा ट्रिपलेट्स कौन होता है? 5, 12 एंड 13। तो 12 और 13 तो हमें दे रखा है ना, तो हमारा जो नेक्स्ट होगा वो हमारा ट्रिपलेट्स कौन सा होगा? 5 होगा। तो मतलब कि यहाँ पे लंब कितना होगा? 5। ठीक है। इसी चीज़ को आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ट्रिपलेट्स यूज़ करने हैं तो हमने आपको ट्रिपलेट्स से यूज़ करके बता दिया। फिलहाल अगर आपको मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ ये यहाँ से। ठीक है। ये ट्रिपलेट्स मैंने यूज़ कर लिया था। अभी मैं ट्रिपलेट्स के साथ क्वेश्चंस को अभी आगे फर्दर डिस्कस करूँगा, जिसमें मैं आपको ट्रिपलेट्स बता दूंगा कैसे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। 2-4 क्वेश्चन हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे हमारा हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो ठीक है, हमारा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा
इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ए सी दे रखा है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमें दे रखा है 12 स्क्वायर। ठीक है, और हमें ए सी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 169 इजकल टू 144 प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 करेंगे तो ये आ जाएगा 25 हाँ इजकल टू ए सी स्क्वायर। अब जब हमें स्क्वायर हटाएंगे तो ए सी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए ट्रिपलेट से हमने यूज़ करके ये अपना लगा दिया, अपना आंसर 5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपको ट्रिपलेट्स के यूज़ करना ज़रूरी है। ट्रिपलेट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सारे ट्रिपलेट्स ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिख रखे हैं ना, बिल्कुल आप याद कर लीजिए ट्रिपलेट्स, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम अप्रोच होना चाहिए जल्दी से जल्दी अपने आंसर्स पे आने के लिए। ठीक है, अब मैनुअली करेंगे टाइम वेस्ट होगा, फिर टाइम का प्रेशर भी रहता है वहाँ पे, टाइम मैनेजमेंट भी आपको भी करना है। तो शॉर्ट ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है और मेरा चैनल हमेशा शॉर्ट ट्रिक्स पे ही वर्क करता है। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने भी मेरे शॉर्ट ट्रिक्स मैंने अपने चैनल्स पे दिए हैं प्रॉफिट लॉस से, एवरेज से, वो सब वीडियोस आप देख डालिए, क्योंकि योर हैप्पीनेस इज़ आवर प्लेजर। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, जिसमें हम ट्रिपलेट्स यूज़ करके आपको दिखाएंगे कैसे हम ट्रिपलेट्स के यूज़ थ्रू हम इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ये आप रिमेंबर कर लीजिए सारे ट्रिपलेट्स। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज़ 90 डिग्री, इफ़ ए बी 12 सेंटीमीटर एंड बी सी 20 सेंटीमीटर, तो फाइंड ए सी। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग ट्रिपलेट्स यूज़ करेंगे। ठीक है, और ट्रिपलेट्स कितना इजी हम लोग हमारे क्वेश्चंस को बना देता है आंसर आने में। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमारा एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हम लोग मान लेते हैं ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हमें दे रखा है ए इज़ 90 डिग्री, तो हम इसको कह लेते हैं ए 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बी और ये हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है ए बी कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी हमें कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और हमें ए सी फाइंड करनी है, और बी सी कितनी दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक के हमें कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और ये हमारा 12 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है ए सी। ठीक है, तो देखिए हम अपना ट्रिपलेट्स हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं 3, 4, 5 वाला ट्रिपलेट्स यूज़ करेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 20 है ना, तो 20 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4:5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा 12 है तो हमारा ये कितना हम लिख सकते हैं 4:3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये ट्रिपलेट्स देखिए 5 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, ये ट्रिपलेट्स हो गए और ये हो गया। ठीक है, अब बचा क्या 4, तो 4 हमारे सब में कॉमन है, तो हम यहाँ पे 4:4, तो ये कितना हो जाएगा 16। तो कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, अब इसी को आप पाइथागोरस प्रमेय से भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन वो स्मार्टनेस नहीं आएगी जो मैंने ये क्वेश्चंस किया है ट्रिपलेट्स के यूज़ करके। ठीक है, अब यहाँ पे आप पाइथागोरियंस लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं, हम निकाल के दिखाते हैं आपको। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे पाइथागोरियन प्रमेय लगा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हमने ये ट्रिपलेट से यूज़ किया है। अब हम यहाँ पे आपको भी दिखा देता हूँ कैसे ये आएगा। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है लंब, हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, पाइथागोरियन प्रमेय हमारा होता है ए बी प्लस ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। ये हमारा हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी हमें कितना दे रखा है 12 स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए सी हमें फाइंड करना है। ठीक है, इजकल टू बी सी हमें कितना दे रखा है 20 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 144 प्लस ए सी स्क्वायर इजकल टू 200 का इसका 400 हो जाएगा।
अब ये हमारा ए सी स्क्वायर इजकल टू 400 माइनस 144, तो ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 256, ठीक है, ए सी स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर हटाने के लिए तो ए सी इजकल टू 16, ठीक है, वही हमारा यहाँ पे भी आंसर आया था 16, ठीक है। ये हमारा ट्रिपलेट्स था और ये हमने पाइथागोरियन प्रमेय लगा दिया, तो इजी हमारा ये मेथड है, ठीक है, इसको आप ट्रिपलेट्स याद करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के साथ। अब देखिए हमसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए सी फाइंड करना है और हमें ये दे रखा है बाकी वैल्यूज़, तो देखिए ये हमें जो वैल्यूज़ दे रखा है, अभी देखिए मैं यहाँ पे पाइथागोरस पर मैं ट्रिपलेट्स लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमें सी बी और ए, ठीक है, तो सी बी कितना दे रखा है 4.8 दे रखा है, ठीक है, और ये हमें 6 दे रखा है और हमें फाइंड करना है ए सी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ट्रिपलेट्स यूज़ करेंगे, वही फिर अपना ट्रिपलेट्स कौन सा यूज़ करेंगे 3 4 5, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच है शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो देखिए ये कितना है 6 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1.2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और सेम इसको देखिए ये कितना है 4:1.2, तो ये कितना आ जाएगा 4.8 आ जाएगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी हमें निकालना है, तो देखिए हमारा कौन सा ट्रिपलेट्स यूज़ हो गया 5 यूज़ हो चुका है और 4 यूज़ हो चुका है, तो अब हमारा कौन सा ट्रिपलेट बचा 3 बचा, और कॉमन कौन सा इसमें तीनों पार्ट में 1.2, तो देखिए 1.2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर 3.6, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है, 3.6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इजी था। अब यही चीज़ आप यहाँ पे पाइथागोरन थ्योरम लगाएंगे तो वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, हमने यहाँ पे सिंपल अपना ट्रिपलेट्स यूज़ कर दिया है पाइथागोरियंस, ठीक है, जो कि हमारे स्मार्ट अप्रोच है, और यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मुझे मानना है कि इसको करना ही नहीं है, सीधा ऑप्शन देख के आंसर लगा देना है। कैसे, देखिए साइन थीटा कितना दे रखा है हमें 3/5 दे रखा है, ओके, और साइन थीटा हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है ना, साइन हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ लंब हमारा कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कॉट पूछ रहा है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा कितना होता है आधार बटे लंब होता है, ठीक है। अब देखिए जो मैं आपको पॉइंट वाली बात बताने वाला हूँ, अब देखिए जो लंब दे रखा है ना कॉट में, इसका मतलब कि 3 नीचे होगा ही होगा, क्योंकि लंब यहाँ पे साइन थीटा में क्या है लंब बटे कर्ण है ना, तो फिर ये लंब 3 दे रखा है, और जो हमें कॉट निकालना है कॉट थीटा, तो आपको पता है कि लंब नीचे होता है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है 3 है नीचे, तो ये हमारा सी ऑप्शन राइट है, ठीक है, और ऊपर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्मार्ट अप्रोच था, कुछ करना नहीं था, बस मुझे ये जो वैल्यूज है ये याद होनी चाहिए, तो ये हमारा स्मार्ट अप्रोच था, ठीक है, जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आप लोग भी इसी तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन ही आंसर आपको दिखाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन ही आंसर दिखा रहा है, ठीक है, बस थोड़ी सी आपकी विजन अच्छा होना चाहिए, व्यू का देखने का नज़रिया क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस खुद आंसर दिखाता है ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है इफ cos थीटा इज इक्वल टू 5/13 देन फाइंड द वैल्यू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए अब मैं इसमें क्या बताऊँ, मैं इसको सीधा सॉल्व करता, आंसर हमारा सी, क्योंकि मुझे आइडेंटिटीज़ पता है ना, और आपको भी आइडेंटिटीज़ लर्न होनी चाहिए। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है, आपको याद होना चाहिए। अब डायरेक्ट मैं आंसर मार्क करूँगा, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए अगर क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हैं तो देखिए मैं बता भी दे रहा हूँ। अब देखिए हमें क्या दे रखा है यहाँ पे कॉस थीटा कितना दे रखा है 5/13, ठीक है। अब यहाँ पे तुरंत माइंड क्लिक करना चाहिए ट्रिपलेट्स, ओके,
तो टिपलेट्स यहाँ पे कैसे यूज होगा आप देखिए। तो कॉस हमारा क्या कहता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। मतलब कि क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13 और बेस हमारा कितना हो गया 5, ठीक है। और हमारा पता है कि हमारा टिपलेट्स भी चलता है, कुछ होता है ना, तो टिपलेट्स यहाँ पे ये कौन सा हो गया हमारा 5, 13, 12, ठीक है, ये टिपलेट्स होता है। तो फाइंड करने की जरूरत ही क्या है, सीधा डायरेक्ट हम लम जो हमें परपेंडिकुलर निकालना था वो हम 12 मार्क कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट मुझे टिपलेट्स तो याद है, 12 कर दिया। अब बस हमें फाइंड करना क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वैल्यू पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि 1 आएगा। सिंपल सी चीज़ें थी, हमने टिपलेट्स हमें याद थे, हमने डायरेक्ट आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। अब ये माइनस करना था, ठीक है, आप लोग कर लेंगे, ये कर लेंगे, सिंपल सी चीज़ें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा। तो देखिए अब जो हमें tan की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, tan थीटा कितना दे रखा है 3/4, तो हमें कुछ यहाँ पे ऐसा करना होगा ना कि हमें ये tan थीटा बन जाए, है ना। तो क्या करेंगे, अब ये प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस होगी तभी आप क्वेश्चन पे कमांड कर पाएंगे अच्छे से। तो अब हम यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, हम ऊपर नीचे क्या है कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए ठीक है, हम कॉस थीटा से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये 3 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया प्लस 4 cos थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। फिर ये नीचे कर देते हैं 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। ये वैल्यू कट जाएगी, है ना, cos थीटा कट जाएगी, ठीक है। और देखिए हमें पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाता है ना, तो ये जो वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा है और ये वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। मतलब कि अब यहाँ से देखिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा प्लस 4 अपॉन 3 tan थीटा माइनस 4। अब हमें tan थीटा की तो वैल्यू हमें पता ही है, तो चलिए अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं tan थीटा की, ठीक है। अब देखिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3/4 प्लस 4 अपॉन 3 इज टू 3/4 माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 9/4 प्लस 4 अपॉन 9/4 माइनस 4, ठीक है। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये हमारा आ जाएगा 25/4 अपॉन 7/4, तो 4 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 25/7, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो गया सही, ए ऑप्शन हमारा इज करेक्ट, ठीक है। सो फ्रेंड, आपको ये मेरा टिपलेट्स वाला वीडियोस कैसा लगा,